के जापानीज पार्क से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत। अब अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी की रैली हुई है, बार बार शायद उनको स्पीच के दौरान खुद को ही याद कराना पड़ा कि दिल्ली में रैली हो रही है, दिल्ली बीजेपी के लिए रैली हो रही है, दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट जुटाने हैं। ज्यादातर सोनिया के ऊपर निशाना, मनमोहन के ऊपर निशाना ज्यादा था, शीला दीक्षित पर निशाना कम था। ऐसे में क्या पंचलाइन देके गए हैं वहां पर जो 5 लाख की जनता जुटाई गई थी उसके लिए मोदी? देखिए, साफ तौर पर है, यहाँ पर जो बातें हुई हैं केवल बस में केंद्र की सरकार और सोनिया पे ही निशाना साधा गया है। यानी मोदी केवल केंद्र और केंद्र सरकार की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र मोदी का जो निशाना है केवल 2014 का मिशन है और उसी मिशन पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये दिल्ली में रैली थी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये दिल्ली की खासकर व्यापक रैली है जिसमें लोगों को जुटाया गया है, लोगों को बुलाया गया है, लेकिन वो भूल गए और केवल वो केंद्र की ही बातें करते रहे और मनमोहन पे ऐसी टिप्पणी की जो बाहर गए और जो बराक ओबामा से बात की उसमें भी टिप्पणी करते हुए साफ तौर से जाहिर कर दिया कि कैसे केंद्र के पे ही टिप्पणी करेंगे। यानी ये केंद्रीय तौर पर ही टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। पीएम पद की जो उम्मीदवारी पद की जो तमाम मोदी की छवि यहां बनी है, ये केवल उसी बातें करते आए, लेकिन दिल्ली में रैली करते हुए केवल दिल्ली के लोग के नहीं, ये केवल निशाना केंद्र पे ही साध रहे थे। साफ तौर पर जाहिर है आंचल कि जिस हिसाब से रैली हो रही थी, विधानसभा चुनाव थे, अगर वो चाहते तो बिजली का मुद्दा था, गरीबों के मकान का मुद्दा था, जो कि गोयल सामने बैठे हुए थे, उस गोयल ने तमाम बातें बताई भी थी, लेकिन वो मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने जो बातें की वो केवल केंद्र और केंद्र के जो तमाम नेता हैं या पीएम हैं, सोनिया हैं, उन पर उन्होंने निशाना साधा। यानी कहीं ना कहीं लक्ष्य यहाँ पर दिल्ली विधानसभा नहीं 7 RCR है मोदी का, और वही साफ तौर पर नजर आ रहा था। अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।